आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्त, उनका प्रॉब्लम यही है कि काम नहीं होता, और काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह सपनों की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि काम करने से सक्सेस मिलता है, ना कि सिर्फ सोचने से। दोस्त, और काम न करना, काम करने में मन न लगना, ये हमारे आलस का ही कारण होता है। हम अगर सोच लेते हैं अभी कुछ देर बाद कर लेंगे इस काम को, तो हमें आलस आ जाती है, हम उस काम को टाल देते हैं। यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं पीके चौरसिया आपका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस इन लाइफ मोटिवेशन PG में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आलस लोग किस तरह से अपने पास बुला लेते हैं और कैसे खत्म करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी थे, उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था और वह शिष्य बहुत ही ज्यादा आलसी था। गुरुजी को लगा उनका शिष्य आगे चलकर किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। गुरुजी अपने शिष्य के लिए बहुत ही ज्यादा अंदर से सोचते थे। तभी गुरुजी को एक आइडिया आया। गुरुजी को लगा कि उनके शिष्य को कहीं आगे चल के काफी ज्यादा अंधकार में न फंस जाए। वह सोचते थे उसके भलाई के बारे में, लेकिन उनका शिष्य था कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता था। दोस्त, एक दिन गुरुजी को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि आज इसको देते हैं, देखते हैं ये क्या सोचता है, क्या करता है। एक बहुत ही चमकदार पत्थर लाए और अपने उस शिष्य को दे दिए। बोले, तुम इस पत्थर को जहां भी स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगा। तुम जैसा चाहोगे, जिसमें चाहो उसमें इसको जब टच कर दोगे तो सोने में परिवर्तन हो जाएगा। तभी उनका शिष्य जो था वो बहुत ही खुश हो जाता है और गुरुजी पहले ही बता देते हैं, इसको सिर्फ 2 दिन के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ 2 दिन के लिए, इसका जैसा मर्जी वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। घर जाता है और पूरा एक दिन सिर्फ सोचने में बिता देता है कि मैं इसको ले जाऊंगा, टच करूंगा, ज़्यादा सोना होगा, ज़्यादा मेरे पास धन होगा, मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, मुझे खाना खाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पानी पीने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरे पास तमाम नौकर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से सोचने में, सिर्फ सपनों की दुनिया में उसने पूरे का पूरा एक दिन ख़त्म कर दिया। अब उसके पास बचा सिर्फ एक दिन। वह सोच ही रहा था कि चलो अब तो शाम हो गया, एक दिन ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट डे सोचा चलो अच्छा खाना वाना खा लेता हूँ, फिर अभी जाता हूँ बाजार से सामान वामान लाता हूँ, फिर उसी में टच करूँगा। अगले दिन खाना वाना खा करके फिर वह उसे नींद आने लगती है। वो सोचता है मैं अभी चला जाऊँगा, अभी काफ़ी समय है और मेरे पास तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टच करना है। दोस्त, यह सोच करके वह शिष्य जो था सो जाता है खाना खाने के बाद, और सोता है तो वह उठता है करीब 3-4 बजे शाम को, और वह सोचता है कि चलो अच्छा अब चलता हूँ। जैसे ही जाता है बस रास्ते में उसके गुरुजी मिल जाते हैं। उसके गुरुजी बोलते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिए थे पत्थर, वो पत्थर मुझे दे दो। जहाँ मैं गया था वहाँ से वापस आ गया हूँ और मेरी अमानत मुझे दे दो। शिष्य बोला, गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 1 दिन के लिए और दे दीजिए। फिर उसके गुरुजी बोले, तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला लेकिन तुम फिर भी अपने काम में सफल नहीं हुए, उसे कर नहीं सके। तुम्हारा सबसे ज्यादा दुश्मन है तुम्हारा आलस। अगर तुम उस काम में सफल हो गए होते तो तुम आज कहां से कहां होते। और इतना कह करके गुरुजी उस पत्थर को ले लेते हैं और चले जाते हैं। उससे सिखा कुछ भी नहीं सुनते हैं। बोलते हैं, मेरे दिए गए पत्थर से तुम्हें सक्सेस मिल सकती थी, लेकिन तुमने प्रयास नहीं किया। आलस के कारण एक दिन सोचने में बिता दिया, दूसरे दिन खाने पीने सोने में बिता दिया, तो फिर अब बताओ तुम्हें कोई नहीं सक्सेस दिला सकता। इतना कहकर गुरुजी चले जाते हैं। उस शिष्य को लगता है कि वाकई में मैंने गलती की है और इस गलती की वजह से मेरी किस्मत बदलने से रह गई, अब तक मैं पता नहीं कहां से कहां होता। दोस्त, इतना सोचने के बाद शिष्य के मन में आता है कि आज के बाद से मैं किसी भी तरह का आलस नहीं करूंगा। वह प्रतिदिन जैसा गुरुजी कहते थे वैसा करता था। जो काम वो पहले नहीं करता था वह काम वह करना स्टार्ट कर दिया। किसी काम में आलस नहीं करता था। दोस्त, मैं भी यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी काम को करने के लिए सोच रहे हैं तो उसे समय मत दीजिए, तुरंत कर दीजिए। अगर हम उस काम को तुरंत कर लेते हैं तो उस
काम को पूरा होने की शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है कि मेरा काम हो गया। दोस्त, इसी के साथ में इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए और लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।